नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर ज्योति प्रसाद। अगर आपको ऑडियो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी वीडियो देखने की इच्छा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर ऑडियो मिक्सर्स, ऑडियो इंटरफेसेस, माइक्रोफोन्स, ऑडियो टेक्नोलॉजीज, स्टार मेकर, कराओके सिंगिंग और भी बहुत सारी चीज़ों पर वीडियोस मिलते हैं। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है हेडन कंपनी का HY8044 4 चैनल ऑडियो मिक्सर। इस वीडियो को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले देखेंगे अनबॉक्सिंग, फिर देखेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, फिर देखेंगे लाइव एक्शन या लाइव टेस्टिंग और फाइनली दी रिव्यू के क्या हमें इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये रहा हमारा पैकेज। पहले करते हैं अनबॉक्सिंग, इसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। जब इसको खोलते हैं तो हमें ये मिलता है। चलिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये रहा हमारा पैकेज। इसके ऊपर ब्रांडिंग किया गया है हेडन का और नीचे लिखा गया है म्यूजिकल मिनी मिक्सचर मल्टीफंक्शनल इफेक्ट्स मिक्स्ड कंसोल टाइप सी MP3 USB एंड माइक HY-A4 प्रोफेशनल 4 चैनल मिक्सिंग कंसोल ऑक्स पैच इफेक्ट्स प्रोसेसर। और यहाँ पर उनका एड्रेस है और ये रहा उसका इमेज। ये कुछ अलग ही दिखता है क्योंकि आज तक मैंने जितने भी मिक्सर्स यूज किए हैं वो सब ब्लैक कलर के होते थे। ये अलग कलर का है। और साइड में क्या लिखा है, वही मिक्सिंग कंसोल लिखा हुआ है। ऊपर भी वही लिखा हुआ है कस्टमर केयर hedenaudio.com हेल्प इज जस्ट ए कॉल अवे। इस तरफ भी वही। पीछे क्या लिखा है देखते हैं। पीछे हेडन का ब्रांडिंग मिक्सिंग कंसोल, यहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी हुई है जो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको देखना है तो वीडियो को पॉज करके ये वाला क्लिप आप देख सकते हैं। तो ये था अनबॉक्सिंग। अब इसे खोल के देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ओह वाह, कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट खुल गया। यहाँ क्या है, यहाँ पर एक चार्जिंग एडाप्टर दिया गया है। मेड इन चाइना, 0.5 एम्पियर 2.5 एम्पियर 5 वोल्ट का पावर अडेप्टर दिया है। यहाँ पर एक केबल मिला है। ये केबल टाइप A टू टाइप C है। ऑरेंज कलर का है, सुंदर दिखता है। और हमारा मेन चीज़ मिक्सर। इसमें नीचे एक यूजर मैनुअल भी दिया गया है। इसको आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। क्विक स्टार्ट गाइड है, कैसे यूज़ करना है क्या करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें वारंटी के बारे में डिटेल्स दिया गया है, वो आप पढ़ लीजिएगा और उसको एक्टिव करवा दीजिएगा, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो कंपनी वाले हमें सपोर्ट करेंगे। तो ये है हमारा मिक्सर। अब ये रहा हमारा मिक्सर हेडन का HY-A4 4 चैनल ऑडियो मिक्सचर और ऑडियो इंटरफेस। इससे पहले मैं MX का MG06 यूज़ कर चुका हूँ। वो इससे काफ़ी हल्का है। ये बहुत भारी है, लगभग आधा किलो होगा या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। काफ़ी
प्रीमियम लुक है इसका, क्वालिटी बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स प्लास्टिक है लेकिन क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया है। लुक भी बहुत अच्छा है और मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा, ऑरेंज कलर है, ये बहुत अच्छा लगा। तो ये है हेडन का HY-A4 4 चैनल ऑडियो मिक्सचर। ये प्रोडक्ट हमें अंदर मिलता है, इसके ऊपर कहीं पे कुछ और ब्रांडिंग वगैरह नहीं है, सिर्फ ऊपर की तरफ यहाँ पर ही लिखा हुआ है हेडन HY-A4, दैट्स ऑल। चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम आराम से देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। ये 4 चैनल ऑडियो मिक्सर है, मतलब इसमें 4 इनपुट्स हम दे सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये जो 2 चीज़ें आपको दिखाई देती है, ये दोनों है माइक्रोफोन के लिए। हम XLR पिन लगा के यहाँ पे माइक्रोफोन को जोड़ सकते हैं। आप चाहें तो 2 माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं या फिर 1 माइक्रोफोन और एक गैजेट यूज़ कर सकते हैं जैसे गिटार, या 2 गिटार भी यूज़ कर सकते हैं। और भी अगर कनेक्शन करना हो तो यहाँ पे आप पियानो लोड कर सकते हैं, ये पिक्चर की तरह दिया गया है। और ये स्टेरियो इनपुट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, कहीं से इनपुट लेकर आके यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो हमें 4 इनपुट्स यहाँ पे मिलती हैं। और एक मज़ेदार चीज़ है कि यहाँ पे आप कंडेंसर माइक्रोफोन भी यूज़ कर सकते हैं चैनल 1 और चैनल 2 पे। अगर कंडेंसर माइक्रोफोन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 48 वोल्ट लिखा हुआ है ये, और ये दोनों फैंटम पावर है, और ये फैंटम पावर आप यूज़ करके इसको कंडेंसर माइक्रोफोन को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सॉफ्ट है ये स्विचेस, टच करने पे पुश हो जाती है, ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई गिटार वगैरह यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे हाई जी जो लिखा हुआ है इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे माइक्रोफोन यूज़ कर सकते हैं। तो 2 माइक्रोफोन्स आराम से हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। चैनल 1 और चैनल 2 के जो कंट्रोल्स हैं वो इसके नीचे ही हैं। ये देखिए, ये है इसका गेन। गेन साधारणतः हम 50% पे रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 10, 15, 30, 40 और 60 तक रखता है। तो हम इसको 30 के नीचे ही रखेंगे। जब भी हम इससे रिकॉर्डिंग करेंगे, चाहे कंप्यूटर पर करें या मोबाइल पर करें, तो हमेशा गेन को थोड़ा कम ही रखना चाहिए ताकि आपका रिकॉर्डिंग क्लियर हो सके। इसके नीचे आपका हाई और लो का ये जो कनेक्शन है ये है। यहाँ पे एक अच्छा चीज़ है, इसको अब जब रोटेट करते हैं तो यहाँ पे आके लॉक हो जाता है, मतलब 50% पे ये लॉक हो जाता है। इसको भी लॉक हो गया। ये नॉब्स भारी बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। हमेशा हाई को हम थोड़ा कम रखते हैं, लो को थोड़ा बढ़ा के रखते हैं। ये ट्रेबल है और ये बास है। और ये है इफेक्ट आपका, यहाँ पे लिखा है EFF मतलब इफेक्ट। इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इफेक्ट मतलब आपका इको या रिवर्ब जो है वो होता है। और ये है मास्टर जो लेवल है, ये लेवल हमेशा 50% से कम ही रहेगा जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे। ऐसे ही चैनल 2 का कनेक्शंस यहाँ पे हैं, और चैनल 3 का 4 का ये तीनों हैं। चैनल और 3 और 4 में हम इको नहीं दे सकते क्योंकि ये म्यूजिक कंपोनेंट्स यहाँ पे लगेंगे तो उनको इको नहीं चाहिए। ये जो है बटन, ये ST और USB के लिए है। अगर हम USB यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है USB यूज़ करते हैं, तो ये बटन हमको यूज़ करना पड़ेगा। फिलहाल ये 4 इनपुट हैं और ये उनके कंट्रोल्स हैं, 1, 2 और 3, 4 के लिए ये जो रेड कलर का बट लाइट यहाँ पे दिखाई देता है जहाँ पे लिखा है PK, इसका मतलब है पीक। अगर कभी आवाज़ बहुत ज़्यादा हो गई तो ये लाइट ब्लिंक करेगा। जब हम रिकॉर्ड करते हैं अगर ये लाइट ब्लिंक करती है तो ध्यान रखिएगा, ये आपको बता रही है कि साउंड बहुत ज़्यादा है, आपकी रिकॉर्डिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। फिर इस तरफ जब आते हैं तो यहाँ पर हमें 4 नॉब्स मिलते हैं। ये जो 2 है, ये और ये दोनों है इफेक्ट्स। इफेक्ट है, ये है डिले का इफेक्ट
और ये है रिपीट का इफेक्ट मतलब इको। और इसके नीचे ये जो दो है ये है हेडफोन के लिए जो हम मॉनिटर करेंगे, और ये है मेन मतलब ये आउटपुट के लिए, यहाँ से जो भी बढ़ाएंगे इन सब का ये एक कंट्रोल यहाँ पे रहता है। और यहाँ पर ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर 4 आउटपुट्स हैं। कौन कौन से? ये है आरसी आउटपुट, यहाँ से हम आउटपुट लेकर अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये है हेडफोन का आउटपुट, हम मॉनिटर कर सकते हैं। देखिए ये बड़ा वाला पिन है, 6.25 mm का पिन है, मतलब अच्छी क्वालिटी का, मतलब स्टूडियो क्वालिटी का हेडफोन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो दोनों आउटपुट है ये है स्टेरियो आउटपुट, यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं। यहाँ से हम एम्पलीफायर के लिए कनेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा और एक इनपुट है ये है यूएसबी इनपुट। यहाँ पे हम यूएसबी ऑडियो ले सकते हैं। यूएसबी पेन ड्राइव पे अगर ऑडियो रख के यहाँ पे देंगे तो वो रिकॉर्डिंग हो पाएगा। यहाँ पे उसके कंट्रोल्स हैं और मोड भी है। यहाँ पे ब्लूटूथ भी है, मतलब ब्लूटूथ से हम यहाँ पे गाना बजा सकते हैं और ब्लूटूथ से हमारी बैकग्राउंड स्कोर भी ले सकते हैं। इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ है, वो है कि इसमें 2 हेडफोन कनेक्शंस हैं। एक तो यहाँ पर है हमने देखा, दूसरा यहाँ पर है, ये देखिए छोटा वाला है ये भी हेडफोन जैक है। मतलब अगर 2 व्यक्ति बैठकर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और 2 मिलके गाना गा रहे हैं तो यहाँ पर एक हेडफोन लग सकता है, यहाँ पर एक हेडफोन लग सकता है, दोनों को सुनाई देगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 2 चैनल 1, मतलब यहाँ पर हम एक माइक्रोफोन भी यूज कर सकते हैं। कौन सा माइक्रोफोन? ना, जिसको हम कहते हैं लैवेलियर माइक्रोफोन। आपने देखा होगा गले के पास जो माइक्रोफोन रहता है, वो माइक्रोफोन को हम यहाँ पे लगा सकते हैं और इसका कंट्रोल चैनल 1 में होगा, मतलब इस तरफ होगा। ठीक, यहाँ पे 3 लाइट्स दिखाई दे रहा है। एक है पावर लाइट, मतलब जब पावर आता है ये रेड लगेगा, जब सिग्नल ऑन हो जाएगा तो ग्रीन लगेगा, और जब आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो रेड कलर लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप रिकॉर्डिंग करें ये ग्रीन वाली लाइट जलनी चाहिए। अगर रेड लाइट जल रही है मतलब आपकी रिकॉर्डिंग खराब हो रही है। तो यह है इसका फ्रंट का डाटा जो कि मैंने बताया अभी। अब देखते हैं इसको कैसे पावर दिया जा सकता है। तो पावर देने के लिए इसके ऊपर ऐसा एक ऑप्शन है जहां पर देख सकते हैं टाइप सी कनेक्शन है, और अगर अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है DC इन 5 वोल्ट 2 एम्पियर, और यूएसबी ऑडियो भी लिखा हुआ है। व्हाट डज दैट मीन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम चाहें तो इसको लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ भी जोड़ सकते हैं और ये वहाँ से पावर ले सकता है। प्लस अगर हम इसे लैपटॉप में जोड़ेंगे या कंप्यूटर में जोड़ेंगे तो ये साउंड कार्ड की तरह काम करेगा और इसका रिकॉर्डिंग हम कंप्यूटर पर कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये बटन्स दबाना पड़ेगा, पीसी या MP3। तो पीसी के लिए हम ऑन करके रखेंगे तो पीसी हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट करके पीसी में डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमने MX MG06 में देखा कि उससे हम मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, पेन ड्राइव पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और कंप्यूटर पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वही सारी चीज़ें हम इसी के साथ भी कर सकते हैं। ये भी वैसा ही रिकॉर्डिंग हमें देगा। यहाँ से जो पावर कनेक्शन मैंने अभी दिखाया ऊपर, यहाँ से हम लगाकर कंप्यूटर पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ से आउटपुट लेकर हम मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ से आउटपुट लेकर मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ से आउटपुट लेकर मोबाइल पे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या कंप्यूटर पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर पेन ड्राइव में डायरेक्ट यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये है हेडन का HY-A4 ऑडियो मिक्सर। जैसे यहाँ पे USB और SD के लिए अलग दे दिया है बटन, यहाँ पे एक्स्ट्रा माइक्रोफोन की इनपुट है, एक्स्ट्रा हेडफोन की आउटपुट है, और यहाँ पर कंप्यूटर को डायरेक्ट जोड़ने के लिए व्यवस्था है। दोनों पोर्ट पर अलग अलग फंटम पावर है, मतलब हम चाहें तो एक तरफ कंडेंसर एक तरफ डायनामिक यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें है।
ये मुझे ऑनलाइन 2000 के करीब करीब मिल गया। आप चाहें तो इसे अमेज़न से ले सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो ये था प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। अब हमें करना क्या है, हम इसे लेकर टेस्ट करेंगे कि एक्चुअली इसमें रिकॉर्डिंग कैसी होती है। पहले हम इसे लैपटॉप से लगाकर रिकॉर्डिंग करके देखेंगे, फिर इससे मोबाइल पे लगाकर रिकॉर्डिंग करके देखेंगे कि इसमें होता है या नहीं होता है। फिलहाल मैं इसे सिर्फ लैपटॉप से लगाकर ही रिकॉर्डिंग करके देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसका क्वालिटी कैसा होता है। चलिए मिक्सर को लैपटॉप से जोड़ते हैं और इसको पावर कनेक्शन देते हैं। इसी के साथ जो केबल आया है इसमें टाइप सी का पोर्ट है। टाइप सी का पोर्ट यहाँ पे लगा देते हैं। ये लग गया और इसको, इसका जो दूसरा एंड है ये लग जाएगा लैपटॉप में। लेकिन हमारे यहाँ पावर आ चुका है, तो हमने मिक्सर को पावर दे दिया है। लेकिन लैपटॉप में अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ तो कैसे काम करेगा? इसलिए हमें करना क्या है, लैपटॉप में एक एप्लीकेशन को ऑन करेंगे और वो है ऑडासिटी। ऑडासिटी फ्री सॉफ्टवेयर है। हम के साथ यूज करने के लिए हम यूज करेंगे एक डायनामिक माइक्रोफोन। यह है माओनो का PD200X डायनामिक माइक्रोफोन। काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन है। इसको हम अभी यूज करेंगे। इसको लगाने के लिए हम यूज करेंगे XLR केबल। XLR टू XLR मैं लगा देता हूँ। माइक्रोफोन लग चुका है, XLR टू XLR लग चुका है। अब इसके बाद हमें लगाना है हेडफोन PC। यहाँ पे दिखाई देता है PC, तो यहाँ पे PC में ऑप्शन आ गया हॉट मैट प्लेयर कुछ लिखा हुआ, चलेगा। इसके लिए हम यूज करेंगे ये वाले हेडफोन्स। ये भी हेडन कंपनी का ही है। इसका रिव्यू मैंने किया था, वो भी इसी चैनल पर, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। चलिए इसको कनेक्ट करता हूँ। अभी हम रिकॉर्डिंग करके देखेंगे इस माइक्रोफोन से। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। रिकॉर्डिंग तो हो चुका है। चलिए सुनते हैं कैसे रिकॉर्डिंग हुई है। चलिए सुनते हैं कैसे हमारी रिकॉर्डिंग हुई है। ओके, प्ले। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। हम इसे अब मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करना चाहेंगे, तो ये जो आउटपुट यहाँ पर है आपने देखा RCA आउटपुट, इस RCA आउटपुट को हमने एक RCA केबल लगाया। दूसरी तरफ ये जो 3.5 mm का पिन है वो हम अपने मोबाइल पे लगा देते हैं और रिकॉर्डिंग करके देखते हैं रिकॉर्डिंग होता है या नहीं होता है। इसमें हमें जाना है टूल्स, साउंड रिकॉर्डिंग, ठीक, और कोशिश करते हैं रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। कई बार यूं ही देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। आप देख सकते हैं मैं जैसे जैसे बात कर रहा हूँ वहाँ पर रिकॉर्डिंग होता जा रहा है। चलिए सुनते हैं कि रिकॉर्डिंग क्या हुआ है। कई बार यूं ही देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। तो ये
मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करने का सबसे आसान तरीका हो गया। अब इसको डायरेक्ट लगा के यहाँ पर मैं अगर लाइव स्ट्रीमिंग भी करूँ तो यहाँ पर फेसबुक पर मैं लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले पार्ट में देखेंगे इसके आगे इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और दूसरे कामों के लिए। धन्यवाद। फाइनल वर्डिक्ट मैं देता हूँ इसके बारे में। फ़िलहाल मैंने इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए ही यूज़ किया है और एक डायनामिक माइक्रोफ़ोन के साथ यूज़ किया, फिर एक और डायनामिक माइक्रोफ़ोन एमएक्स का SP200 के साथ यूज़ करके देखा और एक कंडेंसर माइक्रोफ़ोन मेरे पास है, वो है BM800, इसके साथ भी यूज़ करके देखूँगा। फिर आपको बताऊँगा कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं चाहिए। फ़िलहाल मैंने जो वीडियो बनाई थी वो आप लोगों ने देखा है। अगर आपको भी अच्छा लगा इसका ऑडियो क्वालिटी तो आप ले सकते हैं इसको।